पहले तुम दोनों को अपना बच्चा इस दुनिया में लाना चाहिए। हाँ, वो भगवान के यहां से कोई प्रॉब्लम है तो फिर ठीक है। आप लोगों को मेरे साथ नहीं खेलना ना, सिर्फ बाबा के साथ खेलना है ना। मानवी, माँ। हाँ मानवी, टाइम लगेगा, माँ बनोगी तुम, टेंशन मत लो। राहुल, मेरी माँ। ये तो किचन में भी नहीं है, कहाँ रह गई पता नहीं। मानवी, मानवी बेटा, मानवी। स्मेल कहाँ से आ रही है? मानवी, मानवी, मानवी दरवाजा खोलो बेटा। अरे मानवी। हाँ माँ। जी तुम दरवाजा बंद करके क्या कर रही थी? क्या हुआ? मुझे घबराहट हो रही थी। क्या कर रही थी तुम? वो मैं नहा रही थी। नहा रही थी? जी। और वो भी इस समय? अरे लेकिन तुम्हारे बाल भी गीले नहीं दिखाई दे रहे और तुमने नहा के वही कपड़े पहन लिए, कपड़े बदले भी नहीं। ओहो, राहुल ना बिल्कुल ठीक कहता है, सवाल पूछना तो हमारी खानदानी आदत है। तुम कहाँ खो गई? नहीं माँ, वो आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। मैं नहाने गई थी ना बाथरूम में, राहुल बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है। अगर मैं राहुल को बोलती खोलने के लिए दरवाजा तो उसकी नींद टूट जाती, तो फिर मैं इन्हीं कपड़ों में फटाफट आके फिर मैंने दरवाजा खोल दिया। सॉरी, मुझे पता नहीं था। पिया, पिया अब तक जाग रही है? जाके देखती हूँ। अंदर तो कोई नहीं है, फिर ये बच्चे किससे बात कर रहे हैं? हाँ, उसने कुछ तो किया था, लेकिन पता नहीं वो कुछ कर रही थी। और आदित्य, पिया, बेटा ये आप लोग इतनी रात को किससे बात कर रहे थे? और आप अब तक सोए क्यों नहीं? आपको पता है कितनी रात हो गई? क्या हुआ है आप दोनों को? किससे बात कर रहे थे पिया? माँ, माँ से? कहाँ है माँ? कहाँ है माँ आदित्य? आप लोगों की मम्मा ना कहाँ पे है? बोलो बेटा, आप डर क्यों रहे हो? बताओ ना मुझे कहाँ पे है। या नहीं? आपकी माँ अलमारी में? यहाँ कोई नहीं है, पिया तो बस ऐसे ही बोल रही है और वो तो बस मजाक कर रही थी, है ना पिया? पर पिया इतनी छोटी आदत है, वो मजाक क्यों करेगी? अलमारी में है ना माँ? मैं देखती हूँ। नहीं, वहाँ कुछ नहीं है। कौन है यहाँ पे? माँ है यहाँ पे? कोई भी नहीं है अंदर। कितना झूठ बोलते हो आप लोग, और इतनी रात को आप लोगों को मजाक सूझ रहा है। मैंने भी आपसे वो ही कहा था, यहाँ कोई नहीं है। हाँ तो अगर आपने कहा था तो फिर पिया ने ऐसा क्यों बोला कि उसकी माँ अंदर है? बताओ मुझे। पिया, पिया क्या हुआ? बोलो ना। क्या? मुझे तो कोई नजर नहीं आया। आपको फिर से कोई नजर आ रहा है? क्या हुआ आदित्य? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे पर तुम लोग इतनी बुरी तरह से डर क्यों रहे हो? पिया, कोई है क्या मेरे पीछे? आपकी माँ है?
कोई नहीं है यहाँ पे। आप लोगों ने ना मुझे बहुत परेशान कर दिया। चलो गेट अप। बेचारी बच्ची अपनी माँ को कितना मिस करती है। पता नहीं मैं इसकी लाइफ में वो कमी पूरी कर पाऊंगी भी कि नहीं, पर मैं कोशिश पूरी करूंगी। कमाल है, अब तक सो रहा है। राहुल, राहुल उठो, हॉस्पिटल जाना है, उठो। राहुल तुम्हें देर हो रही है, उठो ना प्लीज। नहीं मानोगे? ठीक है। अभी भी नहीं उठना? अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ, जा रही हूं। राहुल, तुम अब तक तो बड़े सपने देख रहे थे, अभी उठ कैसे गए? सपने में भी यही सब कर रहा था मैं। क्या? अच्छा अब हटो, मुझे जाने दो। राहुल, किधर जा रही हो? अभी तक तो बहुत खेल रही थी मेरे साथ, अब एकदम से जाना है तुम्हें? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ओके? मेरे लिप्स के साथ कौन खेल रहा था? इतने करीब क्यों आए थे मेरे? क्या कर रही थी? इतने प्यार से क्यों देख रही थी? तुम्हें कैसे पता चला? ओह, इसका मतलब तुम मुझे प्यार से देख रही थी? मैं नहीं देख रही थी। हटो। देखो, इसे तंग करना नहीं, इसे रोमांस कहते हैं। और अगर मेरी बीवी इतनी बेकाबू हो रही है तो मैं कोई गधा थोड़ी हूं जो रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। और वो भी इतनी खूबसूरत बीवी, और वैसे भी मेरी फेवरेट साड़ी पहनी हुई है तुमने। आज तो नहीं छोड़ूंगा। राहुल बस बहुत हो गया, अब जाने दो मुझे। राहुल, मम्मा! राहुल, वहाँ मम्मी जी हॉस्पिटल में है और तुम्हें यहाँ ये सब करने की सोच रही है? ये कोई टाइम है मम्मी का नाम लेने का? हाँ तो और कब लूं? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब तुम एक काम करो, तुम जाके नहाओ और मैं मम्मा के लिए टिफिन रेडी करती हूँ। ओह माय गॉड। मानवी, ओए मानवी, चलो 9 महीने में एक किस्त तो दी। छोटू, वो आते वक्त फिश लेके आना। मैं सोच रही हूँ राहुल को फिश पसंद है ना, तो खाने में वही बना लूंगी। हाँ? अब हम सॉरी माँ, मैं लेट हो गई। आप एक काम कीजिए, आप ये सब अभी रहने दीजिए, मैं पहले जाके फटाफट नाश्ता तैयार करती हूँ, फिर बाद में देखेंगे कि नाश्ता क्या करना है। क्या हुआ? देखो इसे, ये समझ रही है कि हम दोनों बैठकर ना बेकार की गप्पे हाँक रहे हैं। इसे नहीं पता कि तुम इसकी माँ हो, इससे भी 2 कदम आगे। वो देख, नाश्ता भी तैयार है और वो टिफिन भी पैक है। माँ ये सब आपने लेकिन कब किया? अरे मानवी, तुझे तो पता है ना, तेरे बाबा के रियाज के चक्कर में मैं जल्दी उठ जाती हूँ, तो ये सब मैंने जल्दी उठ के बना भी लिया। थैंक यू माँ, सच में आपने यहाँ आके मेरा काम बहुत हल्का कर दिया। थैंक यू सो मच। आपको पता है, आप नहीं होती ना तो मैं तो समझ ही नहीं पाती कि मैं कैसे क्या करूँ। तू मेरी अपनी बच्ची है, तो ये सब करना मेरा फर्ज बनता है ना। फर्ज से याद आया माँ, मैं अभी जाके बच्चों को उठा देती हूँ और नाश्ते के लिए ले आती हूँ। अब मानवी पुत्र, जी दादी। बच्चे इतने खुश थे ना, उनका मन लग गया ना यहाँ? हाँ दादी, बच्चे यहाँ बहुत खुश हैं। फिर ठीक है। मुझे दादी और माँ को पिया के बारे में नहीं बताना चाहिए। वैसे भी उसका अपनी माँ को देखना बस एक सपना ही है, बच्ची है ना वो। पापा आप आ गए? पानी लेकर आऊं आपके लिए? नहीं बेटा, पानी नहीं चाहिए। अब पापा, मम्मी जी कैसी हैं? मम्मी ठीक है बेटा, घर आने की जिद कर रही थी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया।
मैंने उसे बोला भी रेस्ट करो, क्योंकि घर पे आने के बाद तो फिर से वही भागदौड़ शुरू हो जाएगी। हाँ आप सही कह रहे हैं, वो आते ही शुरू हो जाएंगे। अच्छा बेटा, वो बच्चे कैसे हैं, सब ठीक है ना? हाँ बच्चे तो बहुत खुश हैं पापा। अच्छा, वो बच्चों ने तुम्हें कुछ बताया अपने पास्ट के बारे में, मतलब अपने माँ बाप या किसी और के बारे में? नहीं, इतनी पुरानी बातें तो बच्चों को कुछ याद ही नहीं है पापा, लेकिन कभी कभी वो अपनी माँ के बारे में बात करते हैं। और तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मानवी, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मैं रूम पे जाके आराम करूंगा। आपको कुछ चाहिए पापा? नहीं, मैं बाम लेकर आऊं? मैं रूम में जा रहा हूँ, तुम मेरा ब्रेकफास्ट में भिजवा देना। अच्छा ठीक है, मैं भिजवा देती हूँ। मानवी, क्या कर रहे हो ये? यार ये तुम लोग गुद कैसे बनाते हो यार? क्या मतलब मुश्किल है, बैठो। क्यों, मतलब कि 15 मिनट हो गए मुझे ट्राई कर रहा हूँ, मुझसे तो बनी नहीं। हाँ तुमसे बनेगी भी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तुमने ये सब शुरू कब किया? वेल, जब तुम मुझे इतने प्यार से किस करके भाग गई थी, तो मेरा भी दिल किया कि मैं आके भी किसी को किस करूं। तुम अवेलेबल नहीं थी, डैड को अच्छे नहीं लगते किसेस, तो मैं बच्चों के पास आई। मैं आया ही था तो मैंने सोचा मैं इनको नहला ही देता हूँ, इसलिए मैंने नहला दिया, अच्छे कपड़े भी बना दिए। इसी और मैनेज कैसे किया ये सब कुछ मेरे बिना? अरे देखो, मैं सोच रहा था कि कभी ना कभी तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मैं, मेरे बच्चे हो गए हैं, शादी हो गई है, तो अब मुझे फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। सो जस्ट मेकिंग माई सेल्फ बेटर है। और वैसे भी मैंने ये सब निखिल के साथ किया हुआ। इधर आओ तू। एक तो मुझसे ज्यादा आलसी तो ये है। राहुल, किसने लिखा है? किसने लिखा है ये? राहुल प्लीज, तुम बच्चों को डरा रहे हो, धीरे बोलो। इन लोगों को मालूम नहीं है कि इनकी। राहुल सॉरी। कौन कर सकता है ये हरकत? पता ऐसा नहीं घटिया किसने मजाक। किया। अगर इस घर के नौकरों में से किसी ने ये किया ना, तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा उनमें से। तुम प्लीज शांत हो आई जाओ। डोंट केयर, मैं पता करूंगा कि ये बेहुदा हरकत किसने की है। क्या हुआ राहुल? किसने क्या कर दिया बेटा? हाँ, पता नहीं किसने ये बेहुदा मजाक किया है। देखा, डैड तक अपसेट हो गए। मुझे लगता कि ऐसा बेहुदा मजाक कोई नौकर भी कर सकता है। इट्स जस्ट नॉट राइट। तुम बच्चों को लेके बाहर जाओ। बच्चों चलो, आओ बाहर चले, चलो। भाभी मेरा यकीन कीजिए, घर का कोई भी नौकर ऐसा नहीं कर सकता। किसी ने नहीं लिखा है वो। हमें तो ये भी नहीं पता था कि बच्चों के बारे में लिखा क्या गया है। देखो जो कुछ भी हुआ है वो घर में ही किसी ने किया है। बाहर के किसी भी इंसान को बच्चों की हिस्ट्री नहीं पता। तुम अभी जाके बाकी सब नौकरों को बोल दो कि ऐसी हरकतें आइंदा बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जाओ अब। मानवी, क्या हुआ माँ? बेटा वो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या चलो ना मेरे साथ, मैं बताती हूँ। हुआ क्या है? अरे चलो तो सही, बताती हूँ, चलो। क्या हुआ माँ? ये इतना सारा खाना माँ, ये क्यों बनाया आपने? मानवी, वही तो गलती हो गई ना मुझसे। मुझे लगा कि मैं एक एक की फेवरेट डिश बनाऊंगी, इसी चक्कर में मैंने इतना सारा खाना बना दिया। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये सब बर्बाद हो जाएगा ना, सारा खाना फेंकना पड़ेगा, कोई खाएगा भी नहीं और अन्न का अपमान होगा। बस माँ सांस तो लो आप क्यों फिक्र कर रही हो? इसमें से कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। हम ये सारा खाना बस्ती के गरीबों में बंटवा देंगे, जहाँ पे अक्सर राहुल कंबल बंटवाया करते हैं। आपकी बनाई एक एक डिश उन लोगों को जाएगी, कुछ बर्बाद नहीं होगा, ठीक है? शुक्र है, मेरी तो जान ही निकल गई थी। चलिए। ये
क्या है? ये हारमोनियम है। म्यूजिक सीखने के लिए सबसे पहले सरगम सीखना पड़ता है। अगर तुमको अच्छा सिंगर बनना है ना तो इस पे बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। म्यूजिक आर्ट है, कला है, परंपरा है। जैसे भगवान का पूजा करता है ना वैसे म्यूजिक का पूजा करना पड़ता है। यही परंपरा है, ठीक है? ध्यान से सुनना एकदम, हाँ? उसके बाद उसको रिपीट करना। सारे गा मा पा धा नी सा। गाओ। अरे क्या हुआ? शर्माओ मत। शर्माने से गाना नहीं गा सकेगा। गाओ। सा रे गा मा। ऐसा थोड़ी गाया हम। ठीक से सुना नहीं क्या? हाँ? ये जो अक्षर है ना सा रे गा मा सब अलग अलग गाओ। गाओ। सा रे गा मा पा दा। क्या? पादा नहीं, पाधा। बेचारी बच्ची, काश पिया भी बोल पाती। हमारा नकल कर रहा है। जी पापा। मानवी बेटा, ये पिया अभी भी कुछ नहीं बोल रही है क्या? नहीं पापा, फिलहाल तो वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन मुझे पूरा यकीन है ये बच्ची एक ना एक दिन जरूर भूलेगी। पर इसे हुआ क्या है बेटा? अगर इसे किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है तो तुम अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ ना इसे। नहीं पापा, इसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। इस बच्ची ने अपनी आंखों से अपनी माँ को मरते हुए देखा था। उसी सदमे की वजह से ये आज तक सिवाय माँ के कुछ नहीं बोल पाई। ओह बेटा, वो बच्चों ने उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ जिक्र किया क्या? मतलब किसने बताया तुम्हें इस बारे में? आदित्य ने। आदित्य ने? तो आदित्य ने कुछ और भी बताया क्या कि कैसे हुआ था वो एक्सीडेंट? कुछ देखा था उसने? नहीं पापा, उस बच्चे ने बताने की कोशिश तो की, लेकिन वो बहुत सदमे में था। तो मैं भी खामखा वो सब सवाल पूछ के उन्हें परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। मैं राहुल को भी फोन कर लेती हूँ। अगर वो भी बस्ती में आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। माँ? शिल्पा? ये शिल्पा का आवाज था ना? क्या हुआ? चलिए देखते हैं। चलो। ए शिल्पा, क्या हुआ? अरे इतना जोर से चिल्लाया क्यों? ये बिजली का झटका लगा क्या? पानी से पैर फिसला है क्या? अरे नहीं, बात कुछ और ही है। अरे माँ, वही तो सब पूछ रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। ये स्मेल कैसी आ रही है? क्या है? कैसे हुआ ये सब? मानवी, मैं भी वही सोच रही थी, ये सब कैसे हुआ। वो मैंने आज ही ये चावल पकाए थे और फ्रिज में रखे थे, और तेरे कहने पे मैं फ्रिज से निकाल के गरम करने ही वाली थी, लेकिन देख ना खाने का क्या हाल हो गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये खाना देख के ऐसा लग रहा है कि 1 महीना से बाहर पड़ा है, वो भी खुले में। इसीलिए तो इतना सड़ गया, ऐसा हालत हो गया इसका। माँ, आप ये बताइए कि सिर्फ यही खराब हुआ है या सारा खाना खराब हो गया? पता नहीं, अजीब सी बात है। फ्रिज ठीक है और फ्रिज में बाकी सारी चीजें वो भी ठीक है। नहीं, मुझे लगता है मुझसे ही कोई गलती हुई है खाना बनाने में। हाँ। नहीं माँ, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? ये आपकी गलती नहीं है। उपा? हाँ? इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। माँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। चलिए साफ करते हैं इसे, आइए। माँ जी, वो बात क्या है? आप इतना परेशान क्यों हैं? उपा, मेरा दिल कह रहा है कि इस घर में ना कुछ ठीक नहीं हो रहा। बहुत अजीब अजीब सा हो रहा है। ओह हाँ, वो खाना खराब हो गया, उसके लिए मन खट्टा हो रहा है। नहीं, वो तो है ही। देखो ना, एक तरफ सोनाली सीढ़ियों से गिर गई, उस पर ये खाने में फंगस,
बहुत डर सा लग रहा है मुझे। ये ना अच्छे लक्षण नहीं है। माँ जी आप कहना क्या चाहता है? यही कि वो कैसे समझाऊं। ऐसा है कि मैं ना इस घर में ना एक शुद्धि पूजा करवाना चाहती हूँ। शुद्धि पूजा? अरे उसका क्या जरूरत है माँ जी? देखिए भाभी जी जो सीढ़ी से गिरा है वो एक्सीडेंट था। जो खाना खराब हुआ वो फंगस लग गया उसमें। बारिश का समय है ना, डैम्प है सब कुछ, तो ऐसा होता है माँ जी। ओहो, वो तो मैं भी जानती हूँ, पर ये सब ना वो नहीं है, कुछ और है। क्या है कि इस घर में पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ है ना, उसके लिए आपके मन में डर बैठ गया है। लेकिन टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ये जो कबीर है, जामिनी है, ये सब खत्म हो गया वो सब। मुझे इस घर में शुद्धि पूजा करवानी है तो करवानी है। तू जाकर पंडित को लेकर आ। ठीक है माँ जी, अगर ये सब करने से आपको तसल्ली मिलता है तो हम कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, हम पंडित को लेके आते हैं। ठीक है, आप टेंशन मत लो। ठीक है। हाय रब्बा, सब कुछ ठीक ठाक रखना, ऊपर जल्दी से वापस आ जाए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना ये किसी बहुत बड़ी अनहोनी का अंदेशा है। रब्बा मेहर करी।